ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। अभी फंक्शनल ग्रुप का फंडा क्या है मैंने डेफिनेशन भी लिख दी, क्योंकि यार देखो अब तुम्हारा रिटन एग्जाम होगा तो रिटन एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछेगा, एग्जाम्पल भी पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। लिखने का नंबर है, जितना साफ लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे ताकि टीचर्स को अच्छे से समझ में आए, टीचर को इम्प्रेस करना है, बस नंबर पूरे देगा वो। ये फंक्शनल ग्रुप में भी डिफाइंड एज एन एटम, कोई भी एटम जुड़ सकता है या कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल व्हिच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा। मतलब मैंने क्या किया, उसमें एक कंपाउंड था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई कर दिया, तो उसकी क्या है, सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई भाई। अब देखना हुआ क्या, ये मैंने लिखा है कंपाउंड, इसको अगर आप देखो तो C कितने हैं 2, H कितने हैं 6, तो इसका नाम क्या हो गया भाई ईथेन, इसका नाम क्या हो गया ईथेन। अब ईथेन को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, कैसे किया, ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ये वाला, इस हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया और इसकी जगह मैंने लगा दिया OH। तो देख रहे हैं आप, उस हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, उस हाइड्रोजन को हटा के मैंने OH लगा दिया और इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया इथेनॉल, इथेनॉल। अब नाम चेंज हुआ, नाम के साथ साथ प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, सब चेंज हो गया। मतलब अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो C2H5OH, ये कंपाउंड है, क्या नाम है इसका इथेनॉल। इथेन जो थी वो मेरी गैस थी, इथेन जो थी वो मेरी क्या थी, गैस थी। अब इथेनॉल क्या है, लिक्विड है, बिल्कुल जो पीते हैं ना दारू वही है, ठीक है। और प्रॉपर्टी और भी चेंज हुई, देखो इथेनॉल जो है इज एन एंटीसेप्टिक, ये एंटी, अभी इथेनॉल पढ़ाऊंगा ना जब उसके यूजेस बताऊंगा, बहुत तगड़े तगड़े यूजेस हैं उसके, तो मैं सबको पता है कि एंटीसेप्टिक के तौर पे ये यूज कर दिया, ठीक है। और हाइपरटोनिक, इंड्यूस नींद, इंड्यूस स्लीप, नींद आने के लिए। कई बार तुमने देखा कफ सिरप 2 ढक्कन पी लिए ढंग से तो मैं नींद आ जाएगी जल्दी। कफ सिरप में होता क्या है, अल्कोहल होती है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल इज अ गुड सॉल्वेंट, वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। कई दवाइयां ऐसी हैं, कई दवाइयां जो पानी में नहीं घुलती, लेकिन उनको क्या करें फिर, लेकिन वो अल्कोहल में घुल जाती है, तो अल्कोहल में घोल के उन्हें दवाइयां बनाई जाती हैं और फिर बता के दी जाती हैं आप लोग, ठीक है। तो अल्कोहल, अल्कोहलिक बेस होता है उनका। कई बार तुम्हें कफ सिरप में, किसी कफ सिरप में बिल्कुल ऐसा लगता है दारू ही पी रहे हो, अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है। लेकिन इथेन ऐसा कुछ नहीं करता, इथेन जो है वो ऐसा कुछ नहीं करता। तो समझे कि यार दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुई, चेंज हो गई। और जो चेंज हुई ना फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अब ये क्या हो गया भाई, अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया अल्कोहल, तो सारी प्रॉपर्टीज अल्कोहल वाली आ जाएंगी। पहले क्या था, ये कंपाउंड था जिसका नाम था इथेन, जो कि एक फ्यूल है, जो कि एक क्या है फ्यूल है, गैस है ना, फ्यूल है, बढ़िया फ्यूल है। जैसे मीथेन एक फ्यूल है, CNG, ब्यूटेन है, ब्यूटेन कौन सा है LPG, तो ऐसे ही तो ये भी एक फ्यूल ही है, समझे। तो अब फंक्शनल ग्रुप पहले से शुरुआत करेंगे, इसको बस समझना था कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम जुड़ जाए, उसमें कोई भी ग्रुप जुड़ जाए, ग्रुप ऑफ एटम जुड़ जाए, जो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, जो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, डिटरमाइन कर दे, उनसे पता लगेगा कि भाई हाँ अच्छा ये है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो इसको उतार लो। अब देखो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट 1, फंक्शनल ग्रुप का क्या है ये पार्ट 1। अब ध्यान से देखना, मेरे पास एक कंपाउंड था, मान लेते मीथेन। अब इस वाले हाइड्रोजन को मैं हटाऊंगा, इस वाले हाइड्रोजन को हटाया और क्या लगा दिया इसकी जगह, क्लोरीन लगा दिया, तो ये हो गया क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोरो। अब ये क्या है, हेलो ग्रुप, इसे क्या कहा जाता है हेलो ग्रुप। क्यों कहते हैं इसको हेलो, क्योंकि हेलोजन जितने भी एटम्स लगेंगे ना इसके अंदर, ये देख रहे हो क्लोरो, ब्रोमो, ब्रोमीन, आयोडो, आयोडीन, तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो ये 3 नाम है। तो ये क्या हो गया भाई आपका CH3Cl, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। अब मैं पता क्या करूंगा, इसी क्लोरोमीथेन को यहाँ लिखा, इसी क्लोरोमीथेन को मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से समझना, और एक और क्लोरो जोड़ दिया, एक और क्लोरो जोड़ दिया। ये बाकी और एक जगह और पढ़ाऊंगा सब्स्टिट्यूशन, मैं एक जगह और पढ़ाऊंगा सब्स्टिट्यूशन,
तो हो जाएगा डाइक्लोरो। क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये मीथेन में ही लगे, भाई इथेन में भी लग सकता है या प्रोपेन में लगा लो। तो Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? क्लोरो, क्या है? क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, दूसरा जो है फंक्शनल ग्रुप है हमारा वो है एल्कोहल ग्रुप। अब ध्यान से देखना कि अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये रहा मीथेन और इसमें H को आप रिप्लेस कर दोगे किससे? OH से, और सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हुई? चेंज। और इसका नाम हो गया CH3OH। और सुनो, ये दिख रहा है तुम्हें अल्कोहल, अल्कोहल। तो यहाँ ध्यान देखना, वहां जो क्लोरो लगा था वो नाम के आगे लगा था, क्लोरोमीथेन, क्लोरोप्रोपेन, है ना? तो उसे क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स। उसे क्या कहा जाता है? प्रीफिक्स। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? सफिक्स। यहाँ पे क्या लगेगा? सफिक्स। ध्यान से देखना, सफिक्स लगेगा ओल। सफिक्स क्या लगेगा? ओल, नाम के पीछे। अब भाई क्या था ये तो मीथेन था, ये तो था मीथेन और मुझे लगाना है ओल। तो अब दो वॉवल आ रहे हैं तो अच्छे नहीं लग रहे, तो इसको लिख देंगे मीथेनोल। क्या लिख देंगे? मीथेनोल। ध्यान से समझना, मान लो मैंने तुमसे बोला कि बनाओ प्रोपेनोल, प्रोपेनोल, प्रोपेनोल। अब प्रोपेनोल में क्या है? पहले तो 3 कार्बन बना दिए भाई हमने, 3 कार्बन, बस कुछ मत करो, एक में क्या लगा दो? OH लगा, हो गया। एक में जैसे ही आपका OH लगेगा तो क्या हुआ? तो ये क्या बन गया? प्रोपेनोल। ठीक है, एक छोटी चीज और बता, अगर लिखा रहे 2 प्रोपेनोल, तो 2 प्रोपेनोल में आप ये समझोगे कि ये दूसरे वाले कार्बन पे लगा हुआ है। कौन से कार्बन पे लगा है? फंक्शनल ग्रुप जो है वो, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा है? आप प्रोपेन 2 ओल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 प्रोपेन। समझे? ये सर मीथेनॉल और प्रोपेनॉल में भी CH2 बनेगा। मैंने क्या बताया था? मीथेनोल। अगर तुझे इसका फंक्शनल ग्रुप पूछा किसका? मीथेनोल का, तो इसके आगे वाला होगा ना इथेनॉल, वो इथेनॉल होगा, और इथेनॉल के आगे वाला प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इन दोनों में जो फर्क होगा वो तेरा CH2 का होगा, इन दोनों में जो फर्क होगा वो CH2 का होगा। अब देख मैं लिख देता हूँ, जैसे ये क्या था हमारा? मीथेनॉल CH3OH, फिर C2H5OH, C3H7OH, डबल से एक ज्यादा कार्बन में। क्यों? क्योंकि यार एक हट गया ना, ये उसकी जगह वो लग गया, समझे ना? तो डबल से एक ज्यादा याद। और तुमने क्या पूछा था? हाँ, कि भाई कि अगर मैं इस वाले कार्बन पे लगा दूं, इस वाले कार्बन पे OH लगा दूं, तो लोग इस वाले कार्बन पे OH लगा देते हैं। अगर इस वाले कार्बन पे आप OH लगाओगे ना, तो गिनती वहां से शुरू नहीं करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3। तो ये सिंपल क्या है? प्रोपेनॉल। सारा खेल ये रहता है, जिस तरह से गिनती पास पड़ती है ना, फंक्शनल ग्रुप जिस साइड से पहले पड़ जाए उसी तरफ से गिनती शुरू कर जाए। सर स्टार्टिंग में लगा देंगे, स्टार्टिंग में ही तो लग रहा है सर, उससे भी आगे इधर। हाँ। एक ही बात है, लग रहा है तो पहले कार्बन पे ही है, सर पीछे इधर एंड में वो भी पहले वो भी पहले ही होता है, बीच में रहेगा तो क्योंकि तू उसे पलट देगा तो वो वैसे ही तो दिखेगा। समझ रहा है ना? इधर लगा दे, इधर लगा ले, बातें की इधर भी लगा। तो अल्कोहल ग्रुप समझ में आ गया क्या? कि जब तुम्हें मतलब मैंने बोला 2 प्रोपेनॉल बनाओ या सिंपल प्रोपेनॉल बनाओ, तो 3 कार्बन बनाओ। पहली बार कहीं भी लगा दो OH, मेनली तो एंड में ही लगाया था, अगर जब तक ये 2 3 ना लिखा रहे, जो भी ना लिखा रहे। उसके बाद मान लो कई बार तुम्हें बना हुआ दिख जाएगा, तुम्हें बना हुआ मिल जाएगा, ये बना रखा है, तो समझ गया ना OH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? OH। समझ जाओ भाई, अल्कोहल ग्रुप है। क्या है? OH ग्रुप है तो अल्कोहल ग्रुप है।
तो ये छोटी छोटी चीजें समझनी है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए, मैं तीसरा फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ जो है एल्डिहाइड। तीसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड समझने की कोशिश करना। अच्छा, इसमें जो सफिक्स लगेगा, जो नाम के पीछे लगेगा, वो क्या लगेगा? अल। ओल नहीं है, अल है भाई, एल है। और फंक्शनल ग्रुप थोड़ा सा टेढ़ा है, CHO। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने बनाया इथेनल। इथेनल, इथेनल से स्टार्टिंग मैंने करी, मैंने मीथेनल से नहीं करी, क्योंकि वो तुम्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले पता है मैं क्या करूँ? मैं ये फंक्शनल ग्रुप बना दूँ। मैंने बना दिया मैंने क्या बना दिया? CHO। क्या करा? CHO बना दिया। अब देखो, मैंने तो देखा यार इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं? 2। यहाँ तो एक ही दिख रहा मुझे, एक और चाहिए मुझे, तो लगा दो CH3। समझे? अब एक और बात, अगर मैंने बनाया प्रोपेनल, समझो, पहले बना दो CHO। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3। एक है ऑलरेडी, 2 और बना दो। जब यहाँ 2 बनाओगे तो यहाँ पे कितने बनाओगे? डबल से एक ज्यादा। यहाँ पे अगर N है तो डबल से एक ज्यादा, हाइड्रोजन डबल से एक ज्यादा हो। CHO हमारा अलग ही रहे। अब ये जो मैंने बार बना रखा है, जरूरी नहीं है बार बनाना। CH3 CHO, C2H5 CHO, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सारा खेल ये रहता है ना कि प्रोपेनल लिखा है, प्रोपेनल लिखा है, तो बच्चे पहले C3H7 बना देते हैं। गलत है। अबे C3H7 बना दिया तुमने, C3H7 बना दिया, फिर CHO लिखोगे तो 4 कार्बन हो गए टोटल। टोटल कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। तो इसका तो नाम ही चेंज हो गया, इसका नाम तो हो गया ब्यूटेनल। ब्यूटेनल थोड़ा सा टफ है, इतना आसान नहीं है मैं बता रहा हूं, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप में ना कार्बन आ गया है। ये देख लेना, कई बार तुम्हें ऐसे दिखेगा। अभी एक बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, एक बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, उसके जरिए समझाऊंगा कि ये क्या है। मान लो सर आर क्या है ये? आर, बहुत बढ़िया। आर कोई भी हो सकता है, मतलब मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कोई भी, कुछ भी। जैसे देख, यहाँ पे आर क्या है? इथाइल ग्रुप है। यहाँ पे आर क्या है? मिथाइल ग्रुप है। आर कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा ऐसे ही, कुछ भी होगा वो ऐसे ही होगा। मान ले अगर कुछ नहीं है, कार्बन तेरे पास एक ही है, तो ये इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। मीथेनल, इसको एक कॉमन नेम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका यूज क्या है? इसका यूज है, तुमने देखा होगा कि जो बायो लैब में कीड़े मकोड़े रखे रहते हैं ना, छिपकली पड़ी है, तो वो एक लिक्विड में होती है। जितनी भी डेड बॉडीज रखी जाती है किसी लिक्विड में रखी जाती है, तो वो लिक्विड अगर आप पानी में रख दोगे तो पानी में बैक्टीरिया होते हैं, तो हो जाए वो सड़ जाएगी बॉडी, तो उसको लिक्विड में रखा जाता है। तो वो लिक्विड क्या है? यही है फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड कुछ नहीं है, वो एल्डिहाइड। सबके अपने अपने यूज है। अभी पिछले यूज बताए थे ना अल्कोहल के, अल्कोहल के यूज बताए थे कि एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होती है, इट इज ए गुड सॉल्वेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, जमता नहीं है। बियर की बोतल पड़ी हुई है फ्रीजर में रखी है, जमी नहीं रही, क्योंकि वो जमती बहुत माइनस में है। समझे? सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज, सबके अलग अलग यूज है, समझे ना? तो इसको अब समझना है यार, खुद जब तक नहीं करोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है? देखो, अब हमारा चौथा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड कीटोन। पहले मैं यूज बता दूं आपको, कीटोन का यूज क्या है। जो नेल पेंट रिमूवर होते हैं ना, नेल पेंट रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर, उसमें ये यूज होता है, ठीक है? अब हमेशा मैं तुम्हें बोलूं कि अगर किसी बच्चे को बीच में खड़ा करना है तो कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए? अगर 2 बच्चे हैं तो कोई बीच में खड़ा हो सकता है? यस सर। कैसे हो जाएगा? सर 3 कम से कम 3 चाहिए, कम से कम 3 चाहिए। ये वो बनेगा। देखो, अब हम चौथा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कीटोन। कीटोन में मैंने आपको ये बताया कि कीटोन का यूज बता दूं ताकि तुम्हें पता रहे कि हाँ ये दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो नेल पेंट, नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं ना, थिनर टाइप के, वही है, ठीक है? अब ध्यान देना कि हमेशा ये जो फंक्शनल ग्रुप लगेगा, ये कभी भी एंड में नहीं लग सकता, ये कभी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं लगेगा। अब एक्सट्रीम एंड पे नहीं लगेगा, इसका मतलब कहीं बीच में लगेगा, कहीं भी लग सकता। तो बीच में लगाने के लिए
कम से कम कितने चाहिए? 3 चाहिए, क्योंकि 2 होंगे तो 2 में बीच का कौन सा? कोई भी नहीं है, समझे ना? तो इसीलिए मैं बोलूं सबसे छोटा कीटोन कौन सा है? तो 3 कार्बन वाला प्रोपेनोन। नाम के पीछे क्या लगेगा? ओन। तो अगर मैं बनाऊं सबसे छोटा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन सबसे छोटा क्या है? प्रोपेनोन। अब देखना प्रोपेनोन कैसे बने। मैंने 3 कार्बन बनाए, मैंने क्या किया? 3 कार्बन बना दिए, ये रे। और बीच वाले कार्बन पे कहीं भी ऊपर लगा दो या नीचे, बाकी CH3 अपना ग्रुप जैसे चलता है वैसे। और R मैंने तुम्हें बताया था मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल, जो तुम्हारा मन करे प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। मान लो जैसे मुझसे पूछ लिया ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन पूछ लिया, पेंटेनोन, तो कुछ नहीं करना, पहले तो 4 कार्बन बना दो, ब्यूटेन में 4 कार्बन आएंगे, किसी भी जिसमें तुम्हारा भाई लास्ट के छोड़ के डबल बॉन्ड ओ लगा दे। बाकी देख इसके 4 कार्बन हो गए क्या? 4 बॉन्ड हो गए इसके? हो गए सर। हो गए ना 4 बॉन्ड। बाकी सब में क्या करो? सारे पूरे करो, हो गए सब। अब एक छोटी सी चीज देखो, इसका अगर आप नाम लिखोगे तो ये क्या है? CH3। क्या है ये? CH3। ये क्या है? CO। और ये क्या है? CH2H5। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। अगर इसको एक तरीका और है पता, कई बार ऐसे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे CH3 रहेगा, जैसे मैं तुम्हें इसमें बता दूं, ये तो पता ही है तुम्हें, CH3 CO CH3। अब पेंटेनोन पे आते हैं, तो C2H5 CO C2H5, ये एक तरीका हो गया। और एक बॉन्ड स्ट्रक्चर वाला तरीका, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर वाला तरीका इसी में बना दूंगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो एक काम करा करो, वीडियो जब देखते हो ना उसको ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दीबाजी में देख रहे हो, जब मैंने थोड़ा सा समझाया और तुम्हें समझ में आया ना, तो उसको नोट करो, नोट करके फिर दोबारा दिमाग चलाओ, क्योंकि वीडियो से समझना मुझे बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है, कि वीडियो से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ तो मैं आपको डाउट्स बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, तो बिल्कुल तरीके से समझना। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से लिखना, ये CH2H5 लिखा था। अगर मैं C2H5 ना लिखता, मैं पता क्या लिखता, ये मुझे क्या दिख रहा है? CH2, और फिर ये क्या दिख रहा है? CH3। ऐसे भी लिखा हुआ जाए कई बार, तो देख लो, मुझे पता, जैसे ही पता लगे ना CO बीच में है, समझ जाओ CO बीच में है तो क्या हो गया? कीटोन ग्रुप है। और कार्बन कितने? 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे? ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन। सबसे पहले कार्बन गिन लिया करो, कार्बन गिनने के बाद फंक्शनल ग्रुप देखो कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप अगर तुम्हारा ओन है तो ब्यूटेनोन हो गया, क्योंकि ये कीटोन है। समझे? धीरे धीरे इस तरीके से समझना। अब एक लास्ट और है जो कि कार्बोक्सिलिक है, वो समझना, उसके बाद में तुम्हें 10-12 क्वेश्चन दूंगा, खुद ही वार्म अप करना है, खुद ही सीखना, उनको बार बार लगाना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है इन चीज़ों में, और ये आगे भी बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, खुदा हाफिज़। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार बहुत। कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको कैसे पता लगेगा कि उसमें ऑक्सीजन जो होंगे वो हमारे 2, और कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जिसमें ऑक्सीजन आपके 2, तो आपको वहीं पता लग जाएगा यार ये कार्बोक्सिलिक है। इधर इधर और इसका जो फंक्शनल ग्रुप का बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो ये है, C+O अकेला और एक OH के साथ। ठीक है, अगर मैं इसे और एक्सप्लेन करूं और तो ये है। ठीक है, उसके बाद नाम के जो पीछे लगेगा वो OH लगेगा। मान लो मैं इसकी जगह लिखता हूं इस तरीके से, देखना CH3, क्या है? CH3COOH। तो इसका नाम, कार्बन कितना है? 2, इथेन नोइक एसिड, तो ये क्या हो गया? इथेनॉल। कार्बन से आपको पता लग गया ना, कार्बन 2 है तो इथेनोइक, बस। और COOH ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड को बताता है। ठीक है,
मैं बोलूं प्रोपेनोइक बनाओ, प्रोपेनोइक, ठीक है। उससे पहले मीथेनोइक, उसके बाद ब्यूटेनोइक, तो बस कुछ नहीं है। सबसे पहले अगेन COOH बनाओ, क्योंकि कार्बन इसके पास है, कार्बन इसके पास है। एक कार्बन हो गया, C2H5 बचे कितने? बहुत बढ़िया, C2H5। क्यों? क्योंकि डबल से एक ज्यादा, डबल से एक ज्यादा, जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया। इसमें भी COOH। अब ब्यूट में कितने होंगे? 4 होंगे, एक आ गया तो भाई C, और यहाँ पे 7। और मिथ में COOH। अब एक बॉन्ड खाली पड़ा, वहां पे H लगेगा। एक बॉन्ड खाली है, R की जगह कुछ नहीं लगाना, H लगाना, क्योंकि कार्बन हो चुका। तो यहां तक तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप थे। इन पे क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 10 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिससे आप उन क्वेश्चंस को लगाओ और फिर चेक करवा दूंगा, या फिर खुद चेक कर लेना, ठीक है। ध्यान से समझना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत गलतियां होती हैं बच्चों से, क्या बनाना है, क्या आपको क्वेश्चन पूछा गया समझ में ही नहीं आता, क्योंकि 4-5 टॉपिक एक साथ है, 5-6 फंक्शनल ग्रुप है हमारे, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत रहती है, ठीक है। अभी कुछ 10 नाम लिख दिए मैंने, मीथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरो इथेनॉल, मीथेनोइक एसिड और मीथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। कई बार तुम्हें ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ मिलता है और फिर तुम्हें बनाना होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना हुआ मिल रहा है तो तुम समझना है तुम्हें, उसके भी क्वेश्चंस करा दूंगा, लेकिन इनको पहले बार बार रिवाइज करो और तरीके से जैसे मैंने समझाया ना बिल्कुल समझने की कोशिश करना। और इसका जो मैंने इथेनॉल पढ़ाया था ना अभी, इथेनॉल की यूज क्या है? अरे जो सिरका वगैरह नहीं होता, जिसको हम लोग प्रिजर्वेटिव अचार वगैरह में डालते हैं, चाउमीन में डलता है, तो वो इथेनॉइक एसिड है, हाँ विनेगर, ठीक है। ऑल द बेस्ट। देखिए